Morning to all of you students. Today we will study the cosets and related theorems. So what are cosets? So let G be a subgroup of a group G, and if A is any element in this group, then the set denoted by HA, which is equal to HA such that H belongs to H, is called the right coset of H in G determined by A. And similarly for left coset we have to write AH is equal to AH such that H belongs to H. So note, if we have the operation of addition, then the right coset is given by HA, H plus A. This is equal to small h plus A, where H is the element from this subgroup. And similarly for the left coset, we have to write A plus H. This is equal to A plus H such that H belongs to H. So HE and EH are the left as well as we can say right as well as left cosets of H in G if E is the identity element of the group G. Also this left coset, that is HE, is equal to the subgroup H, and similarly EH is equal to the subgroup H. So if H is subgroup of group G, we say that the subgroup H itself is a right coset as well as left coset of H in G determined by E. सो सिंपली कोसेट्स क्या हुए कि हम कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास H सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट A जो है वो उस ग्रुप G को बिलोंग करता है, और सो दैट हमें क्या मिले, एक ऐसा सेट मिले जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, दैट इज H इज इक्वल टू H A सच दैट दिस H इज द एलिमेंट फ्रॉम दिस सब ग्रुप. उसको हम राइट कोसेट कहेंगे. इसी तरीके से जब हम A को पहले लिखेंगे और H को बाद में लिखेंगे और इस तरीके से सेट को डिफाइन करेंगे तो उसको हम लेफ्ट कोसेट कहते हैं ऑफ H ऑफ दिस सब ग्रुप H इन ग्रुप G डिटरमाइंड बाय दैट एलिमेंट A. सो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एडिटिव ग्रुप होगा, मींस एडिशन अगर हमारे पास ऑपरेशन होगा, सो उस केस में हमें यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में हमने क्या लगाना है, जो हमने शो किया था हमारे पास जो राइट कोसेट था और लेफ्ट कोसेट था, उसमें हमें यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन लगाना है. सो मींस मल्टीप्लिकेशन की जगह पे वहां पे एडिशन हो जाएगा, और एलिमेंट्स भी हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख पाएंगे, दैट इज H प्लस A, दिस इज इक्वल टू H प्लस A सच दैट H किसको बिलोंग करेगा, H को. सो मींस ये इस तरीके का सेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, सॉरी राइट कोसेट कहेंगे. और जब हमारे पास इस तरीके का सेट हमें मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कोसेट कहेंगे. सो सेम जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या करेगा, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा वो ग्रुप G में. सो जो H इंटू दिस आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल आएगा, सब ग्रुप H के इक्वल ही आएगा, और ये बोथ केसेस के लिए एग्जिस्ट करता है, मींस लेफ्ट और एज वेल एज राइट कोसेट्स के लिए. सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि लेट G बी ए ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G हैविंग इवन इंटीजर्स, फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ H इन G. सो ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमारे पास ग्रुप क्या गिवन है, हम सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे. सो ग्रुप हमारे पास दिया है ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स. सो G इज इक्वल टू द ग्रुप ऑफ ऑल integers under binary operation is addition, integers under addition. So we can write it as Z under addition is a group. So then H is also H, the subgroup H is given, and it is the set of even integers. So even integers हो गए means 2Z. So वो किस तरीके का सेट होगा, इस तरीके का सेट होगा जिसमें 0 प्लस माइनस 2 देन प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये वाला सेट हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने राइट कोसेट्स फाइंड करना है. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट्स वी हैव H प्लस A, दिस इज इक्वल टू H प्लस A सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप H. सो अब हम इसके राइट कोसेट्स निकालेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 के साथ इसका राइट कोसेट निकालते हैं. सो H प्लस 0 वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इस तरीके से एलिमेंट्स को लेगा, तो मीन्स H प्लस 0 सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H. और वो ये जो 0 है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो मीन्स यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन H के इक्वल ही होगा. सो H प्लस 0 इज इक्वल टू H एंड विच बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप. सो अगेन ये किसके इक्वल आ जाएगा, सब ग्रुप H के इक्वल आएगा. इसी तरीके से हम नेक्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं, जैसे H प्लस 1 के लिए करेंगे. सो H प्लस 1 के लिए क्या बन जाएगा, H प्लस 1 सच दैट H बिलोंग्स टू H. तो ये जो हमारे पास राइट कोसेट आएगा ये इस तरीके से आएगा, इट विल बी
plus minus 1, then plus minus 3, then plus minus 5 and so on. So अब ये मैंने डायरेक्टली लिखा, अगर आप देखेंगे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, आप ऐसे देखें, इसको समझने के लिए मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको. जो h हमारे पास था, जो मेन सब ग्रुप था, उसमें इवन इंटीजर्स है. तो इवन इंटीजर्स मतलब हो गया जैसे -6, then -4, then 0, then 2, then 0, it is -2, then 0, then 2, then 4, then 6 and so on. So ये इवन इंटीजर्स का सेट है. तो अब हमने इसमें जब h में +1 करेंगे तो ये सेट हमें कैसे बन जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे -6 को तो ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे तो ये -3 होगा, यहाँ पे करेंगे तो -1 होगा, 0 में ऐड करेंगे तो 1 होगा, ये 3 हो जाएगा, देन इट इज 5, देन इट इज 7 एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास बन गया और यही जो सेट है मैंने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया. ठीक है. इसी तरीके से जब हमें h+2 निकालना होगा तो आप देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ. वो हमारे पास क्या आएगा, h हमारे पास ये था मेन टर्म. सो h में हमने क्या करना है, 2 को ऐड करना है. तो यहाँ पे देखो 0 की जगह पे जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 में और ऐड करेंगे 2 तो ये 4 होगा, 4 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा एंड सो ऑन. सो -2 में जब +2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास -2 हो जाएगा, ये हमारे पास -4 हो जाएगा एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास बन गया राइट कोसेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0, देन +-2, देन +-4 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप h+3 के लिए भी निकाल सकते हैं. सो सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो हमारे पास h+3 होगा उसमें किस तरीके के राइट कोसेट्स होंगे, दैट इज इक्वल टू +-1, देन +-3, देन +-5 एंड सो ऑन. सो जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, जो ओनली डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, एक वो h होगा और दूसरा हमारे पास h+1 होगा. बाकी सारे इन्हीं के मल्टीपल्स में आएंगे. तो इससे जो हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो यही दो होंगे. तो हम लिख सकते हैं द ओनली डिस्टिंक्ट right cosets of H in G are, एक हमारे पास सब ग्रुप H और हमारे पास आएगा H+1. सो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप. ये हमारे पास सब ग्रुप गिवन है 1 and -1 ऑफ द ग्रुप 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स है. सो इसको भी सॉल्व करना सिंपल है. सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ग्रुप गिवन है. ग्रुप क्या है हमारे पास 1, देन -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. ओके. सो ये क्या कर रहा है, दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज ए ग्रुप अंडर, जो इसमें ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन. सो अगेन हमारे पास सब ग्रुप भी गिवन है. सो सब ग्रुप हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 and -1. अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके राइट कोसेट्स निकालने हैं. सो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे. सो वी विल राइट, जो हमें इसके सब ग्रुप्स जो राइट कोसेट्स निकालने हैं, तो राइट कोसेट्स का आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशंस बताया था. दैट इज HA इज इक्वल टू HA सच दैट क्या करेगा, H बिलोंग करेगा दिस सब ग्रुप H को. सो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट द राइट कोसेट्स, द राइट कोसेट्स ऑफ H इन G R. सो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस H इंटू 1, ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, देन फिर H का हमने किसके साथ निकालना है, -1 के साथ, फिर H विथ आयोटा एंड H विथ माइनस आयोटा. सो ये चीजें हमें निकालनी है. अब हम सबसे पहला निकाल लेते हैं, दैट इज H इंटू 1. सो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, सो इसमें एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास. सो H के एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, एक 1 है और -1, मीन्स इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इस 1 के साथ. एंड सिमिलरली इस जो सेकंड एलिमेंट है उसका भी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ लेना है, इसी 1 के साथ, मीन्स इस G के फर्स्ट एलिमेंट के साथ. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 एंड देन इट इज -1 इंटू 1. सो अगेन वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड -1, और वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, सब ग्रुप H के इक्वल आ रहा है. इसी तरीके से
H हमारे पास सेकेंड एलिमेंट जो ग्रुप का है दैट इज -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -1, देन -1 इंटू 1 आ जाएगा, सॉरी देन -1 इंटू -1। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मीन्स ये बन गया -1 और ये हमारे पास आ गया 1। सो ये अगेन किसके इक्वल आ रहा है, ये भी हमारे पास सब ग्रुप H के इक्वल ही आ रहा है। इसी तरीके से हम H इंटू आयोटा का करके देखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू आयोटा देन कॉमा -1 इंटू आयोटा। सो ये एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा आयोटा देन माइनस आयोटा। सो ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, सॉरी सेट बन गया। इसी तरीके से हम H इंटू माइनस आयोटा करके देखेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू माइनस आयोटा देन -1 इंटू माइनस आयोटा। सो अगेन ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। सो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके राइट कोसेट्स आ गए। सो बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मीन्स सब ग्रुप के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स के साथ देखना है। इसी तरीके से पहले फर्स्ट 1 के लिए साथ देखना है, फिर -1 के साथ देखना है, फिर आयोटा के साथ देन माइनस आयोटा। So next is the theorem. So first theorem is that if G is an abelian group and A belongs to G, then we have to show that HA is equal to AH. So बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये शो करना है कि HA किसके इक्वल है, AH के इक्वल है। सो हम सबसे पहले एक एलिमेंट इसके LHS पार्ट में ले लेंगे। मान के चलिए ये LHS पार्ट है और दिस इज RHS पार्ट, और ये शो करेंगे वो जो एलिमेंट है वो उसके RHS में है और वहां से वो क्या चीज बन जाएगा, उसका सबसेट बनेगा। देन फिर हम अगेन RHS में एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो उसके LHS में है, तो अगेन AH HA का सबसेट होगा और वहां से दोनों क्या आ जाएंगे, हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। सो वी विल राइट हियर लेट X जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, राइट कोसेट दैट इज HA को कर रहा है। सो अगर ये HA को कर रहा है तो एज पर डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट हमारे पास होता है, ये कैसे एलिमेंट, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, HA सच दैट H किसको बिलोंग करेगा, सब ग्रुप H को। तो सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore X is equal to small h into A for some H belongs to capital H। सो अगर H किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H को सब ग्रुप को कर रहा है, तो मीन्स वो ग्रुप को भी बिलोंग करेगा, तो मीन्स H हमने लिखेंगे H बिलोंग्स टू G। सो ये हमारे पास आ गया। अब एज पर जो स्टेटमेंट है हमें गिवन है कि A किसको बिलोंग करेगा, G को करेगा। सो ऑल्सो A बिलोंग्स टू G। सो अगर A इसको बिलोंग कर, अब इन दोनों का क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो ये आ जाएगा आपको HA हमारे पास आएगा और HA किसके इक्वल हो जाएगा, AH के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास गिवन है जो G है दैट इज एबिलियन। ये ग्रुप हमारे पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन का मतलब हो गया AB इज इक्वल टू BA। सो तभी हमने लिखा ये AH के इक्वल लिखा। सो मीन्स एलिमेंट हम किस में लेके चल रहे थे, HA में लेके चल रहे थे, और वो किस में आ गया, AH में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू AH और मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, और आई विल राइट देयरफॉर X is equal to AH और this implies X belongs to AH। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, X अगर कैपिटल HA को बिलोंग कर रहा था और हमने शो कर दिया ये इसमें आ गया दैट इज AH में आ गया, तो यहाँ से ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। सो देयरफॉर आई विल राइट HA is subset of AH। So name it as equation number first. Similarly, we can prove that. हम प्रूव कर सकते हैं इसका रिवर्स पार्ट दैट जो HA है AH है, this is subset of HA. So then name it as equation number second. So from first and second HA this is equal to AH, hence proved. Next example is that prove that any two right cosets or left cosets of a subgroup are either disjoint or identical. So देखिए हम क्या करेंगे proof के लिए। So I will write here let H be a subgroup of group G so let
HA and HB be two right cosets of this H, this subgroup H in this group G, so that A and B, this belongs to group G. So to prove we have to prove that either HA is equal to HB or HA intersection HB, this is equal to non-empty set. So either these are disjoint or these are identical, or we can say these are identical. So first part लेके चलते हैं, that is if HA intersection HB, this is equal to empty set. So then we have nothing to prove. So ये obvious हो जाएगा, nothing to prove. So अब हम इसका second part लेके चलेंगे. So let HA intersection जो HB है, that is not equal to empty set. So in this case what happens? So in this case we shall prove that HA is equal to HB. So I will write here, since HA intersection HB, this is non-empty, this means there exists at least one element in this intersection, that is I will write at least one element, that is X, which belongs to the intersection, that is HA intersection HB. So if X belongs to HA intersection HB, that means X belongs to HA and X belongs to HB. So these are the right cosets. So we will write it as X is equal to H1A, and for some H1 belongs to subgroup H, and similarly X is equal to H2B for some H2 belongs to subgroup H. So as from the definition of right coset. So from here both these are identical, so we can say both these are equal. So I will write H1A, this is equal to H2B. So multiplying both sides by H inverse, H1 inverse, we get. सो अब हम बोथ साइड से इसमें H इनवर्स से मल्टीपल करेंगे. सो मीन्स ये हमारे पास था H1A इज इक्वल टू H2B. सो अब हमने इसको H1 इनवर्स से बोथ साइड से हमने इसको मल्टीपल कर दिया है. सो ये मैं लिख लेती हूँ H1 इनवर्स इंटू H2B. सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, H1 इनवर्स इंटू H1 इंटू A, एंड दिस इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B. सो ये पार्ट तो आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी T इंटू A, और ये हमारे पास एक न्यू जो एलिमेंट हम लिखते हैं उसके इक्वल है, दैट इज H3 इंटू B. वह यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, वेयर H3 दिस इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2, एंड ये भी किसको बिलोंग करेगा, सब ग्रुप को बिलोंग करेगा. सो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इंटू A हो गया A ही, और वो किसके इक्वल आया, H3B के इक्वल आया. सो इसका मतलब ये हो गया जो कैपिटल H मीन्स राइट कोसेट था वो किसके इक्वल हो गया, H, और A का एलिमेंट किस तरीके से आ गया, H3 इंटू B, जिसको मैं लिख सकती हूँ H इंटू H3 कॉमा B. और अगेन ये किसको लाइक करेगा, सब ग्रुप को ही लाइक करेगा, तो वो हमारे पास HB आएगा. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंस H3 belongs to H, so H3 is equal to H into H3 is equal to कैपिटल H. so यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि दैट HA जो है वो किसके इक्वल आएगा, HB के इक्वल आएगा. सो वी कैन से दैट HA इंटरसेक्शन HB is not empty. if this is not empty then we have HA is equal to HB, and similarly or we can write, so either HA intersection HB is equal to empty set or HA is equal to HB. Hence
solved. Theorem is that prove that there is 1-1 correspondence between any two right cosets of H in G where H is the subgroup of group G. So ये बहुत सिंपल है सॉल्व करना. सबसे पहले हम दो कोसेट्स लेंगे और हमें इसके लिए 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करना है, तो मीन्स हमें 1-1 एंड ऑन टू शो करना है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट HA and HB be two right cosets of this subgroup H in G. So therefore these elements, that is A and B, this also belongs to group G. Now we will define a map. So define a map F from this coset, that is from HA to HB, by F of HA, this is equal to HB for all HA belongs to this right coset. So this is the map which I have defined here. So हमें basically prove क्या करना है? So we have to prove that F is 1-1 and F is onto. So for 1-1 I will write F is 1-1. So let X and Y, this belongs to the right coset, that is HA, such that F of X, this is equal to F of Y. So means X और Y अगर दो एलिमेंट्स है राइट कोसेट HA के, तो हमने ये क्या शो करना है साथ में, सच दैट क्या होगा कि F of X किसके इक्वल होगा, F of Y के इक्वल. सो यहाँ से हमने लिखा सिंस जो ये एलिमेंट्स है X और Y ये बिलोंग किसको कर रहे हैं, राइट कोसेट को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किस तरीके का सेट होगा, इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, कैसे लेगा ये H1 into A, एंड सिमिलरली Y किसके इक्वल होगा H2 into A फॉर sum H1 and H2, this belongs to the subgroup H. So therefore F of X, this is equal to F of Y. So X की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, X की जगह पे हो गया H1A. Similarly this is equal to F times Y, Y की जगह पे हो गया H2A. अब F of जो ये फंक्शन हमें डिफाइन किया था कि दैट F of H किस तरीके से एलिमेंट लेगा HB के, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा H1B एंड दिस इज इक्वल टू H2B. सो ये आ गया यहाँ से बाई दिस. Name it as equation number first. So by or from first. So H1 B is equal to H2B हो गया. So अब right cancellation लगाएंगे तो B भी cancel हो जाएगा. So this implies I will write this implies H1 is equal to H2. Right here by cancellation law. By right cancellation law in the group. सो हमारे पास आ गया था कि H1 जो है वो किसके इक्वल है, H2 के इक्वल है बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. सो अब हम इसको अगर A से मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाएगा H1A, दिस इज इक्वल टू H2A. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो H1 है A वो दैट वाज X एंड H2A जो था दैट वाज Y. सो X किसके इक्वल आ गया, Y के इक्वल आया, तो यहाँ से F क्या हो गया, ये हमारे पास 1-1 आ गया. अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है. सो F इज ऑन टू. ऑन टू में क्या करना है प्रूव हमें, अगर हमने पहले कोई एलिमेंट लेंगे HB में और शो क्या करेंगे F of X इज इक्वल टू Y के इक्वल. सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेट Y दिस बिलोंग्स टू दिस राइट कोसेट HB. सो ये किस तरीके के एलिमेंट्स लेगा, स्मॉल h इंटू B फॉर सम H which belongs to the subgroup H. So now I will write here take X is equal to HA since जो हमारे पास H है वो सब ग्रुप H से बिलोंग कर रहा है. सो इसका मतलब ये हो गया कि जो HA है वो भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल HA को. सो मीन्स ये इसके एलिमेंट्स है क्योंकि ये राइट कोसेट है. सो ये हमारे पास आ गया. सो अब बोथ साइड इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं. सो दिस और आई विल राइट देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ए। अब जो एफ ऑफ एच ए कैसे एलिमेंट्स लेता है, एच बी के इक्वल, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एच बी, और एच बी किसके इक्वल था, वो वाई के इक्वल है, सो यहाँ से ये हमारे पास वाई के इक्वल आ जाएगा। तो डायरेक्टली आई विल राइट दैट एफ इज ऑन टू, तो एफ इज ऑन टू भी हो गया। सो जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी इन दो कोसेट्स के बीच में, दैट इज एच ए टू एच बी, वो क्या आ गई, 1 1 भी आ गई एंड ऑन टू भी आ गई। अगर वो 1 1 और ऑन टू भी आ गया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एच ए और जो एच बी थे, दो कोसेट्स जो हमारे पास थे राइट कोसेट्स, आर इन 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।